नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम जानेंगे कि डार्क नेट जो है वो भारत को कैसे बर्बाद कर रहा है, भारत के युवाओं के लिए कैसे ही एक बर्बादी का कारण बन रहा है और भारत की जो संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान कर रहा है, हमारे व्यापार को, हमारे धंधे को चौपट कर रहा है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के व्यसनों को ला रहा है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसेंट टॉपिक्स में आपको ब्रिक्स समिट से या फिर किसी और इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली ये ब्रिक्स समिट में डिस्कस हुआ है, तो ये आपके लिए रेलेवेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं डार्कनेट के, ये क्या होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं लोग और किस प्रकार से दुनिया भर की जितनी भी साइबर हैकिंग्स हैं वो हैपन होती हैं, या फिर बहुत सारी जो ट्रैफिकिंग है, चाहे आप ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग को लेकर आप बात करते हो या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर बात करते हो या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, उसको कैसे स्प्रेड किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करते हैं। तो बेसिक्स की अगर आप बात करो डार्कनेट की, तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि डार्कनेट जो है वो एक अनएक्सेसिबल वेबसाइट्स होती हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप सामान्य रूप से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे आप गूगल पे कोई भी जानकारी गूगल पे आप एंटर करते हैं या फिर आप किसी भी अन्य ब्राउज़र पर एंटर करते हैं तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे विकीपीडिया के थ्रू या किसी और वेबसाइट के थ्रू। वो आपको जो ये डार्कनेट होता है या जो डार्क वेब होता है इसके थ्रू नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स को अपलोड करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को अपलोड करना पड़ता है या फिर किस विशेष सॉफ्टवेयर को, विशेष ब्राउजर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो अल्फ़ाबे या फिर एवोल्यूशन, सिल्क रोड, ये सब जो तरीके हैं ये सब डार्कनेट के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी बात इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके लिए ज़्यादातर लोग टॉर या फिर वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो टॉर क्या होता है? टॉर एक तरह से एक ऐसा ब्राउज़र होता है जिसको द ओनियन राउटर बोलते हैं। टॉर का पूरा नाम है द ओनियन राउटर। इसके थ्रू आप अपनी जो वेब ब्राउजिंग है उसको बिल्कुल भी प्राइवेट कर सकते हैं और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा कि आपने क्या सर्च करा है या फिर क्या आपने इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है। तो ये बेसिक जानकारी होगी टॉर के बारे में। और टॉर का यूज बहुत वाइड लेवल पे दुनिया में इस टाइम पे हो रहा है। और जैसे कि आप देखो तो टोरेंट पे या फिर और चीज़ों पे बहुत सारे कंटेंट जो है आजकल, वो जैसे ही कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है या कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो एक तरह से जिसने उसको बनाया है उसकी मेहनत लगी है, उसका पैसा अपना लगा है, तो वो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उसकी पायरेसी हो जाती है तो वो टॉर पे या फिर टोरेंट वगैरह पे आसानी से फ्री में अवेलेबल करा देते हैं ये लोग। और पायरेसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इलीगल काम भी ये लोग करते हैं। उनमें प्रमुख है ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करो आप। इसके अलावा जैसे किसी का पैसा किसी के अकाउंट से निकालना हो गया, हैकिंग की बात हो गई, या फिर डिटेल्स निकालना, ये सारे काम इन तरीके से करते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स डार्कनेट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे लेवल पे, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें एक बड़ा सा इंटरनेट का लेवल देखें पूरी दुनिया के रूप में, तो उसका जो सबसे बड़ा लेवल माना जाएगा वो www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसमें आप कोई भी जानकारी गूगल पे या फिर किसी अन्य वेबसाइट पे सर्च करते हैं आपको मिल जाती है। उसके अलावा जो सरफेस वेब है, जैसे कि अब फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसमें मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, ये सरफेस वेब में आते हैं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में होते हैं, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और स्पेसिफाइड होता है। उसके अंदर एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं डीप वेब। तो डीप वेब में बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे कि अब किसी गवर्नमेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है तो वो डीप वेब में होगी, या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है, एनक्रिप्टेड चैटिंग, मतलब जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं केवल आप वही उसको एक्सेस कर सकता है व्हाट्सएप चैट को। और भी जैसे बहुत सारी पर्सनल टू पर्सनल या फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन वो सब डीप वेब में आती हैं। पर जो डार्क वेब है या फिर जो डार्कनेट है, ये जो इसकी वेबसाइट है या जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो पहली बात तो आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो लीक नहीं होती हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है उसमें। और एक तरह से जो जितने भी गलत काम होते हैं, इलीगल काम होते हैं, वो इस चैनल से ऑनलाइन आजकल हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा है कि ये आसानी से गवर्नमेंट या फिर कोई भी एजेंसी जो है जो जांच करती है वो इनको ढूंढ नहीं पाएगी। तो इसलिए इसका वाइड स्केल पे यूज हो रहा है। मैंने एग्जांपल के रूप में दिखा रखा है कि सरफेस वेब में यहाँ पे बिंग, गूगल और विकिपीडिया जैसी एजेंसीज हैं। और डीप वेब में आप देख सकते हो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मान लो किसी कॉलेज की डेट शीट है या फिर कुछ भी है, कितने विद्यार्थी इनरोल हुए, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखा रखी हैं। और डार्क वेब में यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइवेट कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कि न्यूज़ में ये आजकल क्यों है। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ थी,
12 तारीख की, उसमें यह बताया गया कि 12 तारीख को एक समिट का आयोजन किया गया ब्रिक्स का। अब जैसे हमको पता है कि ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। एक तरह से ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इसमें ट्रेड की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, और सोशल इकोनॉमिकल जो भी इशूज़ हैं ये डिस्कस होते हैं। तो यहाँ पे एक इनकी जो NCB की एक कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो एक तरह से कितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैरीटाइम रूट से या फिर कंट्री के बॉर्डर्स के थ्रू और सारे चैनल से, इसके बारे में इस पर डिस्कस होती हैं। तो उसी का एक 4th समिट हुआ था ब्रिक्स का ही, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप करके इसका नाम है। तो उसी में इन्होंने कहा कि भारत ये चाहता है कि जितने भी देश हैं ब्रिक्स के, वो अपने यहाँ से जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो तो चाइना से बहुत सारे हैकर्स हैं जो भारत की बहुत सारी वेबसाइट को हैक करके इलीगल चैनल से ड्रग की ट्रैफिकिंग करवा रहे हैं। अब भारत में जो ट्रेडिशनल रूट है ड्रग के आने का, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके आने का था। उसमें अगर चाइना के हैकर्स उनको हेल्प करते हैं तो आसानी से इंडियन मार्केट में वो सप्लाई होता है और भारत के लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, या सरकार को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसको लेके 12 तारीख को समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली राकेश अस्थाना जी को प्रमोशन देके इनको बनाया गया है BSF का DG। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि अपॉइंटमेंट के सेक्शन में रिसेंट अपॉइंटमेंट में इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है BSF का, या फिर BSF का चीफ बनाया गया इंडिया का। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए गए भारत की तरफ से, ये आर्टिकल दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत के लिए क्या नुकसान हुआ है इस चीज़ से, तो पहली बात तो ड्रग ट्रैफिकिंग से करोड़ों रुपए का भारत का नुकसान होता है। भारत का पैसा बाहर जाता है ड्रग के माध्यम से, और भारत के युवाओं को इससे उनकी हेल्थ में बहुत सारे हैजार्ड देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है अल्टीमेटली। अब पायरेसी होती है भारत के बहुत सारी चीज़ों की, या फिर दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, या फिर जिनको एक लंबे स्केल पे मेहनत करने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, या फिर गेम को एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं और उसकी पायरेसी हो जाती है, तो वो फ्री में एक्सेस करके अवेलेबल करा देते हैं, उससे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अब रिसेंट टाइम में देखा गया कि कई सारी पिक्चरें ऐसी हैं जो बन के तैयार हुई और रिलीज नहीं हुई उसके पहले ही वो इंटरनेट पे आ जाती हैं, तो उससे उनके जो प्रोड्यूसर हैं उनको लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। ये भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है। इसके अलावा साइबर अटैक जब होते हैं हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे, रिसेंटली एक एटॉमिक रिएक्टर के आसपास की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, या गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं हैकर्स। और अभी 2-4-10 दिन पहले की बात है, जो भी ट्विटर पे बहुत सारे अकाउंट थे इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के दुनिया में, जैसे इलॉन मस्क के हो गए और भी वो बड़े बड़े लोग के हो गए, उनकी जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया था। तो हैकर्स का जो इलीगल चैनल इस टाइम पे चल रहा है वो इसी डार्क नेट के थ्रू एक तरह से पायरेसी या फिर एनक्रिप्शन, इन सब माध्यमों से ये करते हैं अपना काम, जो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है और भारत की जो इंटीग्रिटी है या फिर सिक्योरिटी है उसको एक तरह से थ्रेट है। इसके अलावा पैसों की चोरी का मामला बहुत कॉमन है कि लोगों को फ़ोन कॉल आती हैं कि आपको इतने पैसे जीत चुके हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये सब इन्हीं माध्यमों से इन्फॉर्मेशन आप उनको मिल जाती है। और भारत के लिए एक कंसर्न रहा हमेशा से कि जो इलीगल चैनल्स हैं उनको कंटेन करना। अब जो फिजिकल इलीगल चैनल्स हैं उनको कंटेन करना आज के टाइम पे आसान हो गया है कंपैरिजन में ऑनलाइन जो होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं उनके तुलना में। अब स्पाइंग का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत पे स्पाइंग के लिए चाइना और जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ही पेमेंट करता रहा है हैकर्स को, क्योंकि इनको भारत की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है, इसके लिए इलीगल चैनल से ये लोग डार्कनेट के माध्यम से स्पाइंग कराते हैं और भारत के लिए कंसर्न वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें डार्कनेट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए नुकसानदेह हैं और भारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर हमने इसको कंटेन करने के लिए ज़रूरी प्रयास नहीं किए। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए, और साथ ही साथ जितना भी हो सके हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपका साथ में मिलता रहेगा तो आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, या फिर आप SSC को लेके या UPSC को लेके या किसी भी और कोर्स को लेके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें चैनल के माध्यम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम वगैरह पे और ट्विटर वगैरह पे, जहाँ पे आपको फैसिलिटी उपलब्ध हो, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वेरीज़ का रिजॉल्वेशन होगा और आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं आसानी के माध्यम से। अब कोई भी स्टूडेंट अगर है उसको साइंस एंड टेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में किसी भी सेक्शन में, तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकता है इन IDs पे, क्योंकि
केमिस्ट्री वगैरह मेरा कोर विषय रहा है और उससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं अगर आप टेक्स्ट कर